हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अंकित सर और आप देख रहे हैं अपना अंकित स्टडी सेंटर। आज हम क्लास 10th मैथ जो आपका चैप्टर नंबर 2 घात समीकरण है फोर फोर उसमें हम 4.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को मूलों को कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी बहुत ही आसान भाषा में आपको आज हम समझा देते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो, सी बराबर क्या हो जीरो, उसे हम क्या कहेंगे दो घात समीकरण। अगर आपका दो घात समीकरण है तो इसके जो मूलों की संख्या होगी कितनी होगी, दो होगी। तो हम आपको एग्जाम्पल की सहायता समझाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। इसके हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए कुछ करना नहीं रहता है। सबसे पहले आप लास्ट वाले पद को इस पहले वाले पद से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो 10 एक कितना हो जाएगा आपका 10। आप सोचिए गुणा करने पे कितना आना चाहिए 10, और यहाँ माइनस लगा है तो आपको सोचना पड़ेगा घटाने पे ये चीज आ जाए। अगर प्लस लगा रहेगा तो आपको ये सोचना रहेगा कि जोड़ने पर यहाँ वाली चीज आ जाए। तो यहाँ पे हमें माइनस लगा, सोचना है कि घटाने पे 3 आ जाए और गुणा करने पर 10। आप ऐसी कोई दो संख्याएं सोचिए जिसको गुणा करने पर आपका 10 आ जाए और घटाने पर 3 आ जाए। तो 5 दूना कितना होता है 10, और 5 में से 2 जाए कितना आ जाएगा आपका 3। तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा जीरो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 5 गुणे एक्स क्या हो जाएगा 5x माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस 2 गुणे एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो। अब हमें क्या करना है, दो दो का जोड़ा बनाना है और कॉमन लेना है। यहाँ देख लीजिए यहाँ पर क्या है, एक्स कॉमन है क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स यहाँ पर, तो जो छोटी चीज रहती है उसी को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स आपका क्या हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 प्लस यहाँ देखिए 2 का पहाड़ा कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 2 पंचे 10 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा जीरो। अब जो ब्रेकेट सेम है उसको एक बार लिखेंगे, तो यहाँ ये सेम है तो इसको एक बार लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा एक्स माइनस 5, और ये जो सेम नहीं है उसको एक बार लिख लेते हैं। एक्स प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 बराबर जीरो। अब देखिए इसकी हम तुलना कर देते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू आपका जीरो। तो इधर माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और ये जो दूसरा है x प्लस आपका 2 बराबर आपका क्या है जीरो। तो बाएं साइड प्लस है, दाएं साइड जाएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अतः आपका x बराबर आ जाएगा -2, 5। यही आपके क्या है द्विघात समीकरण के मूल। आपको और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। लिखा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस यहाँ पर 6। आपको क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे गुणा करा दीजिए, 6 दुना आपका कितना हो जाएगा 12, 6 दुना कितना हो जाएगा 12। फिर आपको ये सोचना है कि घटाने पर जहां कुछ नहीं रहता वहां 1 रहता है। घटाने पे आपका कितना आ जाए 1, और गुणा करने पर आपका कितना आना चाहिए 12। तो इसको फैक्टर करेंगे, तो अगर हम 4 तेई कर दे 4 तेई 12, और 4 में से 3 जाएगा आपका कितना आ जाएगा 1। तो इसका गुणनखंड देखिए कैसे हो जाएगा, हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 एक्स माइनस 6 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ लिखिए 2x स्क्वायर माइनस इसका गुणा कराइए आप, ये हो जाएगा 4x माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो। फिर हम दो दो क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 2x आपका क्या है कॉमन है, 2x आपका क्या है कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा आपका x माइनस 2, 2 दूनी 4 2 बचेगा यहाँ पे। यहाँ देख लीजिए आपका 3 कॉमन है, कितना कॉमन है 3, तो हो जाएगा x माइनस आपका 3 दूना 6 बराबर आपका हो जाएगा जीरो। यहाँ देखिए जो सेम सेम ब्रेकेट में उसको एक बार लिख लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 2, और जो सेम नहीं उसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे बराबर जीरो। अब दोनों की हम क्या कर देंगे तुलना कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर जीरो, तो इधर माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका प्लस, x बराबर आपका आ जाएगा 2, और इसको तुलना कर देते हैं तो 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो इधर प्लस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो -3, और जो चीज गुणे में कहाँ चली जाएगी भाग, तो -3 बटा कितना आ जाएगा 2। अतः x बराबर आ जाएगा आपका 2 कॉमा -3 बटा 2। ये द्विघात समीकरण के क्या है मूल है। आपको और एग्जाम्पल लेके समझाते, चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेकर आपको समझाते हैं। यहाँ देख लीजिए लिखा है 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर आपका क्या है जीरो। यहाँ लिखा है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर जीरो। इसका भी क्या करना है मान ज्ञात करना है। देख लीजिए कुछ करना ही नहीं है। 100 कितना हो जाएगा 100, मतलब गुणा करने पर आपको कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। यहाँ प्लस लगा तो आपको सोचना है जोड़ने पर ये चीज आ जाए। तो आप सोचिए दो संख्या ऐसे कोई लीजिए कि जोड़े तो 20 हो जाए, गुणा करके कितना आ जाए 100। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 20, और 10 दाम में आपका क्या हो जाएगा 100। देखिए आपको कैसे करते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे
100x² माइनस 10 प्लस कितना हो जाएगा 10x+1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। यहाँ देख लीजिए ये हो जाएगा 100x² माइनस ये गुणा कराइए कितना हो जाएगा 10x, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 10x+1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोनों में क्या करेंगे कॉमन लेंगे, दोनों में क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखिए आपका, यहाँ देखिए 10x क्या है आपका कॉमन है, 10x क्या है कॉमन है, 10x कॉमन लेते तो यहाँ बचेगा आपका 10x-1, यहाँ -1 आपका कॉमन है तो ये हो जाएगा 10x माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। तो जो सेम है उसको हम एक बार लिख लेंगे, जो सेम ब्रेकेट में रहता है उसको हम एक बार लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 10x-1, दूसरा ये वाला जो यहाँ पे है ये हो जाएगा 10x-1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। अब इनकी हम क्या कर देते हैं तुलना कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 10x-1 बराबर 0, तो इधर देखिए माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा एक, ये जो चीज गुणे में कहाँ चली जाएगी भाग में हो जाएगा 1/10। अब इसकी तुलना कर देते हैं, ये हो जाएगा 10x-1 बराबर 0, तो इधर माइनस उधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा प्लस 10x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो जो गुणे में कहाँ चला जाएगा आपका भाग में चला जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और अच्छा आने के लिए और एग्जाम्पल आपको लेके समझाते हैं। ये सब जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं आपके, आप देख लीजिए यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ देख लीजिए एक एग्जाम्पल आप और लेके आपको समझा देते हैं। जब बट्टे में आ जाए 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर आपका क्या है 0 है। देखिए कुछ करना ही नहीं है, सबसे पहले इसको हम दो घात समीकरण के व्यापक के रूप में बनाएंगे। यहाँ देखिए भिन्न में आ गया तो पहले हम व्यापक रूप में चेंज कर लेते हैं। देख लीजिए कैसे करेंगे, जहां कुछ नहीं रहता उसके नीचे क्या है एक है, तो इसका लासा लेंगे 1 1 8 का लासा लेंगे कितना आ जाएगा आपका 8, कितना आ जाएगा 8। तो 1 से भाग करेंगे इसमें 8 आएगा, 1 से इसमें भाग करेंगे कितना आएगा 8, 8 दूना आपका क्या हो जाएगा 16x² माइनस 1 से भाग करेंगे कितना आएगा आपका 8, इसमें गुणा करेंगे ऊपर क्या हो जाएगा 8x प्लस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 का गुणा ऊपर करेंगे 1 बराबर 0 बटा कितना हो जाएगा 1, फिर एक गुणा कर देंगे हम, ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आप इसका गुणा कराइए, पहले जैसा देखिए सवाल बन गया कि नहीं 16 के 16 मतलब गुणा करने पर 16 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8, तो 4 + 4 आपका क्या हो जाएगा 8 और 4 चौके क्या हो जाएगा आपका 16। तो देखिए यहाँ पे बहुत आसान हो गया आपका, माइनस 4 प्लस कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, 16x²। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे -4x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब जो जो सेम है अब हाँ यहाँ देख लीजिए आप लोग, अब हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कॉमन लेंगे। यहाँ देखिए 4x आपका क्या है कॉमन है तो हो जाएगा 4x-1, यहाँ पर देख लीजिए आपका -1 कॉमन है तो हो जाएगा 4x-1, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस बराबर में 0, तो जो सेम सेम है उसको एक ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4x-1 और जो दूसरा है 4x-1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। दोनों की तुलना कर देंगे तो हो जाएगा 4x-1 बराबर 0 और इधर 4x-1 बराबर 0। देखिए यहाँ पे 4x इधर माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ये 4 गुणे में कहाँ चला जाएगा भाग में, तो आपका आ जाएगा 1/4। यहाँ देख लीजिए ये इधर माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका प्लस 1 और गुणे में कहाँ चला जाएगा आपका भाग में, x बराबर हो जाएगा आपका 1/4। उम्मीद करते हैं आपको इस प्रकार समझ में आ गया। अब आपको हम कुछ सवाल बता देते जो रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। कुछ करना है ही नहीं भैया, सबसे पहले आपको कुछ इसको सॉल्व करने के रूट वाले सवाल आपको रूट के गुणा करना जानना चाहिए। देखिए यहाँ पे √2 × √2 आपका कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे 5 तो 5 दूना कितना हो जाएगा आपका 10, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो आप ऐसी कोई दो संख्याएं सोचिए जिसको जोड़े तो 7 आ जाए और गुणा करें कितना आ जाए 10, तो 5 दूना 10 और 5 + 2 आपका क्या हो जाएगा 7। देख लीजिए यहाँ पे आप हो जाएगा 2x² प्लस में 5 + 2x प्लस 5√2 = आपका क्या हो जाएगा 0। 2x² देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे 5x हो जाएगा प्लस 2x प्लस 5√2 = आपका क्या हो जाएगा 0। अब दो के क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे और उसमें संख्याओं को कॉमन लेंगे। यहाँ देख लीजिए x आपका कॉमन है तो हो जाएगा आपका √2x प्लस में यहाँ कितना बचेगा आपका 5, कितना बचेगा आपका 5। यहाँ देख लीजिए जहां 2 रहता है तो 2 को हम √2 × √2 कहते हैं, √2 × क्या कहते हैं √2, तो एक कॉमन ले लें तो एक √2 आपका क्या रहेगा बचा रहेगा, क्या रहेगा बचे। तो जहां 2 लिखा है वहां √2 × √2 लिखा रहता है, यहाँ √2 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा √2x प्लस 5
बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा आपका 0। अब जो ब्रैकेट सेम है उसको हम एक बार लिख लेंगे, तो हो जाएगा √2x प्लस 5, दूसरा हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ ध्यान से, इसको हम क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, बराबर 0। देखिए इधर पल्ला से उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, इधर पल्ला से उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अब जो चीज गुणे में कहाँ चली जाएगी, भाग में, ये हो जाएगा। दूसरा इसकी तुलना कर देते हैं, तो इधर प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, -√2। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं आपको रूट वाला समझ आएगा। एक रूट वाला सवाल और आपको समझा देते हैं जिससे आपको पूरा पूरा ही डाउट क्लियर हो जाए। -3x प्लस में सॉरी -2√2 इज इक्वल टू 0 लिखा है। देखिए कुछ करना है ही नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ √2 गुणे √2 कराएंगे, आपका कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, और ये बाहर का 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। मतलब आपको गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, और घटाने पे आपका कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा आपका 2x² माइनस, यहाँ हो जाएगा 4 यहाँ पे 4 माइनस आपका क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 4 1 के 4, और 4 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 3, x -2√2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। यहाँ देख लीजिए 2x² माइनस, इसका गुणा कराइए कितना हो जाएगा 4x माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस 1x -2√2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। अब दो दो का हम क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा कठिन है, देख लीजिए x² माइनस, यहाँ पर 4 को आप क्या ले सकते हैं 2 गुणे 2x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। यहाँ देख लीजिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं आपको, इससे आपको अच्छी समझ में जाए। 2 बराबर 0, तो देखिए यहाँ पे जहां 2 है वहां पर हम क्या कहते हैं, जहां 2 है वहां पर √2 गुणे √2 लिखा है, तो ये हो जाएगा यहाँ √2x हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा x माइनस, यहाँ पर आपका बच जाएगा 2√2, 2 क्या बच जाएगा 2 प्लस। अब देख लीजिए यहाँ पर एक कॉमन है, तो ये हो जाएगा x -2√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब जो सेम सेम है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, देख लीजिए ध्यान से, ये हो जाएगा x -2√2, तो ये वाला लिख लेते हैं 2√x + 1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। अब दोनों की तुलना करा देते हैं, ये हो जाएगा x -2√2 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा इसका आपका 2√2। एक आंसर आपका आ गया। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे लिखा है √2x + 1 बराबर 0, तो इधर प्लस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका -1। ये गुणे में कहाँ चला जाएगा आपका भाग में, कहाँ चला जाएगा भाग। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आप कमेंट करके बताइए क्वेश्चन, इसका मूल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन है आपका 4√3x² + 5x -2√3 इज इक्वल टू 0। इसका कमेंट बॉक्स में अपना मूल निकाल करके बताना। और आपको ही ऐसे ही सभी चैप्टरों के वीडियो अब मिलेंगे अपने YouTube चैनल पर, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाए। और जब अनसाल्व पेपर आ जाएगा मार्केट में, तो आप लोग को अनसाल्व पेपर का पूरा पूरा सोल्यूशन हम लोग करेंगे, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन नंबर आ सके। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक